हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो से ना हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और सीरीज का नाम है आरबीएससी केमिस्ट्री मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट या क्वेश्चन कह लो। ठीक है, अब देखो ये ऐसा नहीं है कि हमारे चैनल पे ये पहली सीरीज है और लास्ट ईयर ये सीरीज बहुत हिट रही थी, बहुत ज़्यादा है ना। हमने केमिस्ट्री में बस 3 वीडियो डाले थे और 3 वीडियो से बस 12 मार्क्स का टॉपिक वहाँ पे बोर्ड में आस्क हुआ था। ठीक है, तो इस बार देखो मैं समझाता हूँ इस वीडियो में है क्या। ये जो वीडियो है ना आज वाली, वो बस एक बेसिक वीडियो है, बस एक आइडिया लग जाएगा कि हम चलेंगे किस प्रकार, क्या भी होने वाला है, क्योंकि इससे भी बढ़िया बढ़िया और बड़े बड़े वीडियो आएंगे इससे भी। ठीक है, ये तो बहुत छोटा सा हम चिंदी सा टॉपिक लिया है, बस हमने देखना था कि आप लोगों को सही लगता है नहीं लगता है। ठीक है, तो अभी देखो इस वीडियो सीरीज में क्या होने वाला है। पहली वीडियो तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो हम ना एक कंसेप्ट लेंगे, कोई सा भी एक पर्टिकुलर चैप्टर का लेंगे और उसमें जितने वो कंसेप्ट ऐसा होगा जो आरबीएससी बोर्ड में बहुत रिपीटेड पूछा जा रहा है। ठीक है, 4-5-6 बार पूछा जा रहा है और मोस्टली हम न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन लेके चलेंगे यहाँ पे। थ्योरी क्वेश्चन आई नो आप कर लोगे, थ्योरी क्वेश्चन कम लेंगे, ट्राई करेंगे कि उसी चैप्टर में ही साथ में ले लेंगे। अगर न्यूमेरिकल होगा तो मेजर अपन न्यूमेरिकल पे फोकस रखेंगे। लास्ट ईयर भी हमने मेजर न्यूमेरिकल पे फोकस रखा था, तो इस बार भी वही रखेगा। और देखो वो करने के बाद जब कंसेप्ट बता दूंगा मैं, उसको बेसिक से क्लियर करेंगे अपन। कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद आरबीएससी में आए हुए जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना वो लाइव में सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अब देखो इसमें एक क्वेश्चन है, कंसेप्ट है। ठीक है, वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात करना। ठीक है, जिसको आप यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट मत करना इंग्लिश मीडियम वालों। अब देखो एक क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है। एक और इसी टॉपिक से क्वेश्चन है 2016 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है और 17 में पूछा गया है। ठीक है, और भी होंगे, मे बी एक आध दो स्किप हो गया होगा, लेकिन ये जो मेरे को मिले पीवाईक्यू में वो मैंने उठा लिए। ठीक है, अब देखो इसमें मेजर 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। कई बच्चे इसको याद ही कर लेते हैं, लेकिन याद करने में बहुत डिफिकल्टी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें याद करने वाली हैं, तो 3 चीज़ें वैसे भी भूल जाओगे आप जल्दी। बहुत कन्फ्यूजन वाला सा है, क्योंकि यहाँ पे आपको टीचर मेजर 3 ही होते हैं। तो फर्स्ट का भी याद करा देते हैं, जीरो ऑर्डर का याद करा देते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का याद करा देते हैं और सेकंड ऑर्डर का याद करा देते हैं। और जेईई मेंस वगैरह में जाओगे तो इससे आगे भी चलते हैं, तो वहाँ पे काम भी आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ। देखो फॉर्मूला क्या है, मोल। ठीक है, लीटर इनवर्स, देखो ओनली लीटर पे इनवर्स है। ठीक है, और ये पूरा ब्रैकेट में उसके बाद 1 माइनस एन और सेकंड इनवर्स अलग है, वो हर जगह रहेगा, इतना कंफर्म है। एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब है ऑर्डर। अब अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने फॉर्मूला बता दिया, कंसेप्ट बता दिया क्या है। एक क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा चीज़ें। अब देखो इसमें क्या करें, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए। शून्य कोटि अभिक्रिया तथा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में बात करें तो राइट अ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। क्या कह रहा है, एन की वैल्यू ले लो। पहले पूछ रहा है 0, एक बार एन की वैल्यू पूछ रहा है 1। ठीक है, तो पहले अपन 0 के लिए सॉल्व करते हैं। ले लो फॉर्मूला, ले लो फॉर्मूला। आपको पता है जब भी पूछे कि स्थिरांक याद करना है, ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे आओ, टू द बेसिक से चलो। मोल, ठीक है, लीटर के ऊपर -1। ठीक है, इनवर्स मतलब, ठीक है, 1 माइनस, अब ये अपना 0 है ऑर्डर, तो यहाँ पे 0 लगा दो, सेकेंड इनवर्स। अब देखो, अब ये देखो क्या होगा, ये 1 में से 0 जाएगा तो कुछ नहीं होगा, 1 ही बच जाएगा। तो अपन मोल को तो ऐसे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, पावर 1 ही रहता है। ठीक है, 1 लिखना है तो लिखो, आपको पता होगा। फिर आते हैं लीटर पे इन्वर्स में ही रह जाएगा, लीटर इन्वर्स में रह जाएगा। ठीक है, और बाकी आपका ये सेकेंड इन्वर्स आ जाएगा। तो कुल मिला जुला के जो आपका आंसर होगा वो होगा मोल, लीटर इन्वर्स, सेकेंड इन्वर्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं एन की वैल्यू अगर 1 रहे तो क्या करना है। अब देखो एन की वैल्यू 1 रहेगी तो क्या करेंगे, अपन मोल ले लेंगे, लीटर इन्वर्स, देन यहाँ पे चलेंगे 1 माइनस 1। ठीक है, अपने पास एन था ना, ये देखो 1 माइनस एन, तो 1 माइनस एन, एन क्या है अपने पास 1 है, तो 1 ले लिया अपन ने, सेकेंड इन्वर्स। अब देखो अब क्या कर रहे हैं अपन, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसको करोगे तो अब 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 0। अब देखो, अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। मोल की पावर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अपन यहाँ पे 1 आ रहा था ना, तो ये इसी के ऊपर है। ठीक है, ये दोनों कंबाइन के ऊपर है, कंबाइंड है ये, इन दोनों के ऊपर आपका वो ब्रैकेट ये है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो मोल की पावर 0 हो जाएगा। अभी देखो इसको सॉल्व करेंगे, एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखो लीटर, ये इन्वर्स हो जाएगा और इन्वर्स मल्टीप्लाई में क्या आएगा 0, ये सेकेंड इन्वर्स इधर रह जाएगा आपका। अब देखो मोल 0 की पावर किसी की भी एक्सपोनेंशियल अगर 0 होती है ना, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू सेकेंड इन्वर्स हो जाएगी। तो कुल मिला जुला के जो आपका आंसर आएगा, ये -1 to 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल मिला जुला के आपका आंसर जो है सेकेंड इन्वर्स आ जाएगा। दोनों को आपको ब्रैकेट में बंद कर देना है, ये आपका हो गया आंसर।
ठीक है, सही है, समझ में आ गया। अपन नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो अब क्या कह रहा है, फॉर अ रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज सेकंड इनवर्स, व्हाट विल बी द ऑर्डर। सॉरी, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करना है, हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। किसी अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक की इकाई है वो सेकेंड इनवर्स दे रखा अपने को। अब कोटि बताइए। अब भैया हमने तो कोटि निकालना पड़ा था, मतलब स्थिरांक निकालना पड़ा था, यहाँ पे कोटि बता दिया। अब क्या करना है, अब देखो इसका दो तरीका है, या तो इसी में आप फॉर्मूला लगाओ एक्सपोनेंशियल इक्वल टू 0 करके करो, तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इजी तरीका क्या रहेगा कि आप सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, आपको पता है 3 ऑर्डर के लिए होगा, 0 के लिए होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए होगा, सेकेंड ऑर्डर के लिए होगा। ठीक है, सॉल्व करोगे 0 के लिए अपन ने सॉल्व कर रखा है सेम। मतलब देखो क्या करना है, कुल मिला जुला के आपको ज़्यादा लोचे में नहीं पड़ना है ना। तो देखो अपने को क्या करना है, अपने को पता नहीं है, तो अपन फटाक से रफ पेज में जाएंगे। अब एक और फॉर्मूला अपन क्यों याद करें, एक और कंसेप्ट क्यों याद करें, इतने सारे कंसेप्ट कम है क्या, तो एक ही फॉर्मूले से काम निकालते हैं। अपने को पता है 3 ही ऑर्डर हो सकते हैं, या तो 0 होगा, 0 या फिर 1 या फिर सेकेंड ऑर्डर। तो अपन पहले 0 ऑर्डर के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, n=0 ले लेंगे। सेम इसी फॉर्मूले में जैसे मैंने बताया था, मोल लीटर इनवर्स 1 - 0 कर देंगे n में। ठीक है, 1 - n इक्वल टू, मतलब n की वैल्यू अपन ने 0 ले लिया। ठीक है, ये वही सेम अपन ने ऊपर जो सॉल्व करा था, तो यही अपने पास आंसर आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए सॉल्व करेंगे, तो ये अपन ने फर्स्ट ऑर्डर के लिए सॉल्व किया था, सेम वैसे ही जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा वो सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा था, यही पूछ रहा था कि सेकेंड ऑर्डर अपना जो रेट कांस्टेंट दे रखा है ना, वो सेकेंड ऑर्डर का है, स्थिरांक सेकेंड ऑर्डर का है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा। तो अपन ने फर्स्ट के लिए कैलकुलेट किया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, प्रथम कोटि। ठीक है, ये हो गया। अब देखो एक और क्वेश्चन दे रखा है, तो 2017 में क्वेश्चन पूछ रखा था। देखो उस टाइम पे अपन ने देखा 2 क्वेश्चन पूछ रखे थे 1 मार्क्स में। अब देखो इसमें एक ही इसमें पूछा है 1 मार्क्स में। ठीक है, तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने मार्क्स का बोला था, हेराफेरी हो सकता है। देखो वही है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की वेग नियतांक की इकाई ज्ञात कीजिए, स्थिरांक बोलो नियतांक बोल लो, वही है। फाइंड द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सेम वैसे ही एन की वैल्यू ले लेंगे, दिया है एन की वैल्यू सेकेंड। अपन अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मोल लीटर इनवर्स 1 - सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, 1 - 2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देखो -1। अब देखो अब इसको सॉल्व करोगे, इधर सेकेंड इनवर्स आएगा, इधर अपन अलग इधर सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। मोल इनवर्स, अब देखो लीटर, अब देखो इसमें क्या करोगे आप, -1 मल्टीप्लाई करोगे, ये जो यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो -1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यह हो जाएगा आपका पूरा कुल मिला जुला के जो आंसर आपका निकलने वाला है वो है मोल इनवर्स लीटर और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो 2 क्वेश्चन है 2022 और 16, ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, दोनों सेम क्वेश्चन आस्क हुए थे, तो ऑलमोस्ट हमने ये भी कर ही लिया है। ठीक है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, एक बार इसको और खुद से प्रैक्टिस करना बाकी हो गया। और ये इस सीरीज़ की हमारी पहली वीडियो कंप्लीट होती है। ठीक है, कमेंट में कर देना, बता देना कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखना है या बंद करना है। ठीक है, तो मैं आपके रिस्पॉन्स से चल रहा हूँ। पता नहीं आजकल मेरे से आप लोग ना मेरे से रूठे लग रहे हो यार, व्हाट्सएप ग्रुप पे अलग ही रिएक्शंस आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। तो जो भी यार फीडबैक है ना यार बता दिया करो आप, है ना। टू बी ऑनेस्ट मेरे को आप मैसेज कर दो, मेरा व्हाट्सएप अकाउंट अंकित संभालता है, मेरा इंस्टाग्राम आपके पास है। जो अगर आपको वीडियो में कुछ भी नेगेटिव लगता है, समझ में नहीं आता कुछ भी, अगर देखो आप लोग के हिसाब से मेरा चैनल चलता है, जो भी चीज़ें है ना यार बता दिया करो, मैं उसको रिक्रिएट करके सुधार दूंगा। मेरे को पता है मैं इंसान हूँ यार, गलतियाँ हो जाती है, कुछ चीज़ें हो सकती है आपको पसंद ना आए, तो बता देना, है ना। तो जैसा भी वो बता दिया करो, मैं ऐसे वो इंसान नहीं हूँ कि दिल पे लेता हूँ, इगोइस्टिक आदमी नहीं हूँ। बता दिया करो, क्योंकि ये चैनल आप ही लोग का है। मैं कभी नहीं बोला हूँ कि मेरा चैनल है सब्सक्राइब करो, ये करो, फलान ढिमका ना, कभी नहीं बोला हूँ। तो वही है कि चल रहा है चैनल, तो आपकी कृपा से चल रहा है ना। तो जो चीज़ें आप चाहोगे वही होगा चैनल पे। ठीक है, तो आप बता देना जो भी है, बस हम एक टीम मेंबर हैं इस चैनल के, बाकी ये चैनल का ओनर मैं नहीं हूँ, याद रखना ये बात। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।